हरि व्यापक सर्वत्र समाना, त्रिमूर्ति प्रगट में जाना, त्रिमूर्ति प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, त्रिमूर्ति प्रगट होई में जाना, त्रिमूर्ति प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम होते प्रकट हों ही में जाना। शिव जी कहते हैं देवताओं को, शिव जी का वचन है वो, शिव जी ने देवताओं से कहा प्रेम होते प्रकट हों ही में जाना। वो प्रेम से प्रकट होता है। अपने भीतर प्रेम आसक्ति रखो, प्रेम से आसक्ति, प्रेम से प्रेम हो जाए। और प्रेम कौन है? कौन है प्रेम? देखिए शिव सत्य है। हमारे तीन देव जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, उसमें शिव है सत्य, राम है करुणा, कृष्ण है प्रेम। प्रेम से प्रेम हो जाए। ये कृष्ण को देख करके मेरा महादेव हो अपनी समाधि भंग कर देता है, अपने चित्त में वैराग्य को भंग करके राग उत्पन्न कर देता है। सोचिए कृष्ण कितने सुंदर है, क्योंकि शिव जैसे वैराग्य के अंतःकरण में भी राग प्रकट हो जाता है। तो प्रेम से प्रेम हो जाए। फिर इसको थोड़ा और सरल करूं चीजों को। प्रेमासक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेम कैसे हो? ये प्रेम कैसे पुष्ट होता है? प्रेम तो है, प्रेम का तो अनुभव है ही जगत में। अरे माँ से प्रेम करते हैं, पिता से करते हैं, पुत्र से करते हैं, धन से भी तो करते हैं, मकान से भी करते हैं। करते हो ना प्रेम, तभी तो सजाते हो, संवारते हो। माता पिता पुत्र संतान का, धन का देखभाल करते हो ना पूरी, तो कहीं ना कहीं प्रेम तो जुड़ा है। हालांकि लौकिक है, लौकिक है तो भी, लौकिक है तो भी, लौकिक ही सही, प्रेम का अनुभव तो है ना। अपने इस प्रेम को अर्पण करो। कहां? भगवान के किसी तीर्थ से प्रेम हो जाए। ये जो लौकिक प्रेम है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, संतान के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मकान के प्रति जो प्रेम है, ये अपने इष्ट के किसी धाम से आपको प्रेम हो जाए, किसी एक धाम से। ये नहीं कहता कि 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि धामों में विचरण करते रहो, नहीं। ठीक है, कर सकते हो तीर्थाटन से, तो चरेवेति ब्रह्म को प्राप्त किया है जगत में। यहाँ अनेक संतों ने चल चल कर भी ये प्राप्त कर लिया है, चलते ही रहते थे तो भी प्राप्त कर लिया। चरेवेति की बात आई है, तो किसी एक तीर्थ से प्रेम है। वर्ष में कम से कम किसी एक तीर्थ का नित्य दर्शन, वर्ष में एक बार, 2 बार, संभव हो तो प्रत्येक माह में 1 बार, संभव हो तो जब अवसर लगे तब, जब मन करे उठो, गाड़ी पकड़ो और दौड़ो पड़ो। धीरे धीरे पहले तुम प्रेम करो, बाद में तीर्थ आपसे प्रेम करने लगेगा, तीर्थ आपको बुलाने लगेगा, तीर्थ आपको बुलाने लगेगा। और सच कहूं तो मेरे निज अनुभव में तीर्थ पकड़ता है, तीर्थ बुलाता है। तो भगवान के स्थान से प्रेम हो जाए। न हो किसी अपने पहाड़ की किसी जो आपका देवस्थान है वहां से प्रेम हो, देवस्थान आपको बुलाने लगेगा, तीर्थ ही आपको पकड़ लेगा। तुम तीर्थ को पकड़ो तो सही, कभी न कभी मेरा तीर्थ तुम्हें पकड़ लेगा। गुरु शिष्य परंपरा में भी गुरु स्थान को पकड़ने की बात आई है। स्थान से प्रेम हो जाए, गुरु के स्थान, गुरु के भवन से प्रेम हो जाए, गुरु की वस्तुओं से प्रेम हो जाए, गुरु की वस्तुओं से प्रेम हो जाए। एक बड़ी सुंदर शायरी की पंक्तियां हैं, मुझे याद आ रही है। और मुझे तो संकोच नहीं हो रहा बोलने में, इतनी सुंदर पंक्ति है, मैं आपको सौंप करके जा रहा हूँ।
प्रीतम की हर वस्तु प्रीतम हो जाती है। प्रीतम की हर वस्तु प्रीतम होती है। तुम तीर्थ जाओ, गुरु के आश्रम से तुम्हें प्रेम हो जाए ना, गुरु के आश्रम, उसका आंगन तुम्हें गुरु लगने लगेगा, उसके आंगन में खड़ा हुआ कोई वृक्ष तुम्हें गुरु लगने लगेगा। अरे मैं जानता हूँ ऐसे कुछ परिवार हैं, एक परिवार तो है ही कम से कम, जिसकी मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि नाम को कहीं अहंकार आ जाए, गुरु तो रोकता है कितने के लिए भी। मैं एक घर गया था बहुत वर्ष पहले, रात्रि में निवास नहीं किया, तो जिस बिस्तर पर सोया था उस चादर में आज भी, उस बिस्तर में आज भी कोई नहीं बैठता, उस परिवार आज भी कोई नहीं बैठता कि हमारे गुरु की सुगंधी आती है। हाँ, उसने 2 बार मुझसे कहा तो मुझे लगा कि ये एक गुरु परंपरा बोल रही है, हमें अपने गुरु के स्थान से ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही प्रेम है। आज भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो गुरु जिस आसन पर बैठते थे ना, मेरे गुरुदेव की सुगंधी आती है, आज भी आती है। गए तो वर्ष बीत गए, आज भी जाता हूँ तो उनकी सुगंधी, उनके समीप बैठने का जो था अनुभव आज भी होता है कि बैठे हैं महाबाप, जबकि शरीर छूटे हुए वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बीत गए, गुरु को शरीर छोड़े हुए 14 वर्ष बीत गए, और 14 वर्षों में जितने बार जाते हैं उनकी चादर, उनके आसन से, वो जहां पर पैर रखते थे उस वो जो पायदान है, आज भी लगता है कि उनके चरण रखे हैं। प्रीतम की हर वस्तु प्रीतम होती है। क्या अद्भुत बोला जिसने बोला, मेरी व्यासपीठ साधुवाद है वहां तक पहुंचे जिसने लिखी है पंक्ति, मेरी व्यासपीठ की आवाज पहुंचे वहां तक। प्रीतम की हर वस्तु प्रीतम होती है। अरे हम जगतिक प्रेम में पढ़ते हैं, जगतिक प्रेम में। मैं तो कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, डिग्री कॉलेज से, वो भी नैनीताल जैसे स्थान में रह करके पढ़ करके आया हूँ, जहाँ पर अध्ययन भी है, चिंतन मनन भी है, लेकिन जहाँ फैशन भी है, वहाँ सब नैनीताल में सब था। अपने आप को पूरा जगत संसार, पूरा माया भी है, ब्रह्म भी है, दोनों एक साथ। भगवान की पूरी लीला एक साथ है। नैनीताल एक ऐसी जगह है अपने आप में बहुत फैसिनेटेड है, प्रोफाइल सिटी रही है उत्तराखंड के, है ना। एक समय में कहा जाता था मुंबई में जो फैशन आता है उससे पहले नैनीताल में आता है। तो ये एक ऐसी जगह में रहा हूँ कि जहाँ हमारे साथ में पढ़े हुए कुछ बच्चे भौतिक आकर्षण में पड़े हुए थे, प्रेम में पड़े, उन्होंने प्रेम में पत्रक व्यवहार किया, जो भी गिफ्ट दिए। मैं जानता हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आज भी कलम संभाल करके रखी है कि गिफ्ट में मिली। पर मैं सम्मान करता हूँ उसको, मैं ठीक है, मैं तो जगतिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर ले जाने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरी श्रद्धा भी इसी में है कि मैं जगतिक प्रेम से तुम्हें ईश्वरीय प्रेम की ओर लेकर के जाऊं। किंतु जिसने लौकिक प्रेम नहीं जाना वो अलौकिक प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। जिसने लौकिक प्रेम का स्वाद नहीं चखा है, मेरे गोविंद से प्रेम स्वप्न में भी नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं होगा। आज भी लोग देखो ना, विवाह होता है तो विवाह की स्मृतियां सहेज करके रखते हैं। वो पहला अनुभव था प्रेम का, तुम प्रेम में पड़े थे, स्मृतियां सहेज करके रखते हैं, कभी कभी पलट लेते हैं एल्बम के पृष्ठ, कभी कभी पलट लेते हैं, और फिर बाद में व्यक्ति इतना सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, सेल्फ सेंट्रिक, तो 10 साल पहले अपनी फोटो देख करके देखता है, मैं तो ऐसा लगता था। अपने रूप से ही आ सकती है, और कभी कभी सोचो अपने रूप से जो आ सकती है, इस रूप को बनाने वाले से तुम्हारा प्रेम हो जाए तो गोविंद तुम्हें उसी क्षण में हो जाए। अपने रूप के साथ जो तुम्हारी आ सकती है गोविंद तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा। तो प्रीतम की हर वस्तु प्रीतम हो, तो तीर्थ आसक्ति, तीर्थ ये प्रेम आसक्ति, तीर्थ से प्रेम करो अपने इष्ट के, जिससे तुम्हारा प्रेम है। कृष्ण से प्रेम हो तो वृंदावन, वो तो भूमि से प्रेम करो, और आज भी भूमि बोलती है वो, यासाम हरिकथोत गीतम, वहां की माटी आज भी हरिनाम गाती है, कृष्ण 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 पुकार, विरह की पुकार उस माटी से उठती है। आज भी हम लोग ब्रिज जाते हैं ना, तो ब्रिज में केवल कंठ में जुबान होती है, लेकिन नेत्र विवल है। और सच में बहुत, मैं जितना बोलना यहाँ है मेरा, या जितना बोलना अपने आवाज पर, जितना बोलना लोगों के बीच में है, ब्रज में जाता हूँ, भीड़ होती है, सब होते हैं, लोग होते हैं, कथा भी होती है, तो भी मैं वहां बोल नहीं रहा होता, मेरी अपनी निज अनुभूति कंठा वृद्ध हो जाता है।
और फिर एक शायर की एक पंक्ति और याद आ गई मुझे, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो सय है जो आंखों से बना होती है। तो व्रज तुम्हारे नेत्र खोलता है, वो व्रज की माटी तुम्हारे नेत्र खोल देती है। यासाम हरि कठोर गीतम, तुम्हारे कान खुल जाते हैं। वो कान अब तक जो जगत की बातें सुनते 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 पके नहीं, वो व्रज में जाकर के केवल कृष्ण कृष्ण नाम सुनकर के धन्य 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 हो जाते, धन्य हो जाते। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो सह है जो आंखों से। तो कृष्ण से प्रेम करते हो तो व्रत से प्रेम है, शिव से प्रेम करते हो तो शिव के किसी तीर्थ किसी धाम से प्रेम हो जाए। इतने जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कभी जाओ, मैं आपके निकट में तो काशी हूँ, विश्वनाथ है, आपके बिल्कुल निकट में विश्वनाथ है। न हो इतनी दूर जाना न हो, अरे हर गली में कोई न कोई शंकर होता है, हर गली में शंकर होता है। किसी शिवालय से प्रेम, शिव के विग्रह से, कभी केदारनाथ जाना हो तो केदारनाथ, तो नित्य का एक नियम बनाओ कि वो तीर्थ तुम्हें पकड़ देगा, तुम पकड़ो तो सही पहले। तुम कहोगे व्यवस्था नहीं बन रही, शरीर नहीं साथ देगा, कैसे जाएंगे, अनुकूल होगा कि नहीं होगा। अरे जिस दिन तीर्थ बुलाएगा ना, सारे अनुकूलताएं स्वयं चली आएंगे, सारे अनुकूलताएं। अरे इतना बड़ा कोविड का कालखंड हुआ, हमारा केदारनाथ जाना नहीं हुआ। मैं स्वयं 1 महीने वेंटिलेटर पर रहा, तो उसी साल केदारनाथ गया। प्रेम है ना, मेरे महादेव ने पुकारा, बुलाया, हाथ पकड़ा, खींचा। तुम प्रेम तो करो, तो तीर्थ आ सकती, स्थान से आ सकती हो, गुरुधाम से आ सकती हो, और जाओ तो वहां झाड़ू लगाओ, वहां सेवा करो, सेवकाई दो। इसलिए हमारे वहां आश्रम होते थे, गुरुओं के आश्रम होते थे। और ठीक है, वो बात अलग है कि 5 स्टार होटल होते हैं, वो बात अलग है, कलयुग है, युग घर में है कि वहां गुरु आश्रम में जाकर के भी एसी चाहिए, गुरु आश्रम में भी सेवक चाहिए, क्योंकि भंडारे में कोई भोजन जिमा दे, वहां हमने कुछ करना नहीं, जिमा खाली पत्थर वहीं छोड़े, उठते बाहर आए कि हैं भैया हम तो दान दक्षिणा ज्यादा देने वाले। ये हो गया वर्तमान, ये युग है, कलंकित युग है। लेकिन तो भी तुम मेरी व्यासपीठ के श्रोता हो, तुम मेरे श्रावक भाई हो, ये सब मेरी श्रावक बहनें हैं, तो कुछ तो लेकर के जाए ना। कभी जाना हो अपने गुरु आश्रम में, वहां सेवकाई दो, वहां सेवा करो, वहां झाड़ू लगाओ, बर्तन धोने को मिले, अपना सौभाग्य समझो। कभी गुरु ही कहते तुमसे कि ये काम करो, तो समझना तुम्हारा परम सौभाग्य है कि गुरु ने आज इतने लोगों में मुझे चुना है। सेवकाई दो, कोई सेवकाई करो। तीर्थ में जाते हो, मंदिर जाते हो, मत इस चिंता में पड़ो कि शिव जी तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, कि जल चढ़ाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि प्रसाद महादेव तक अर्पित होगा कि नहीं होगा। तुम बाहर खड़े हो ना, तो बाहर ही झाड़ू पोछा कर दो, मेरे महादेव का अभिषेक हो जाता है, शिव का अभिषेक हो जाता है। सेवकाई दो तीर्थ में, जो जो तुमसे बन पड़े उतनी सेवकाई, जो तुम्हारे मन में आए उतनी सेवकाई दो। तो ये 8वां साधन है जो भक्ति को पुष्टि करने वाला है, तो भक्ति को पुष्टि करता है। तो इस भाव के साथ विधिवत थोड़ी देर कथा को लेकर के भी चलते हैं, उसके मूल प्रसंग के साथ एक बार प्रेम से। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।